नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। 200 शिक्षकों को जल्द प्रमोशन देगा शिक्षा विभाग, 17 फरवरी तक मांगे हैं आवेदन। बोर्ड परीक्षाओं में 40% सवाल होंगे बेहद आसान, कोरोना की मार झेल रहे छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। नेरचौक अस्पताल भी कोविड फ्री, प्रदेश में 45 और रोगियों ने दी कोरोना को मात। लाइब्रेरियन की परीक्षा देने पहुंचे महज 22% अभ्यर्थी, सीनियर असिस्टेंट के लिए भी नहीं दिखा जोश। हिमाचल पुलिस का बड़ा एक्शन, मंडी में 98 किलो नाग छतरी पकड़ी, चंबा की सुलूनी में आधा किलो चर्स बरामद। बसंत पंचमी के उल्लास में डूबा सारा हिमाचल, कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी को लगाया गुलाल। दहेज बनकर आए लोगों को ना घर मिला ना जाति प्रमाण पत्र, सिरमौर जिला में आया हैरान कर देने वाला मामला। बारिश बर्फबारी की नई उम्मीद, हिमाचल में 21 से हिमपात का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। तरक्की का इंतजार कर रहे शिक्षकों को जल्द ही गुड न्यूज मिल सकती है। शिक्षा विभाग इस बारे में जल्द बड़ी घोषणा कर सकता है। प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरा समाचार है। जिन शिक्षकों की प्रमोशन होनी है वो शिक्षा निदेशालय में 17 फरवरी यानी कल अपने दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में कार्यरत 200 शिक्षकों को जल्द ही पदोन्नति का तोहफा दे सकता है। इसमें टीजीटी और प्रोमोटी लेक्चरर को मुख्य अध्यापक और लेक्चरर को प्रधानाचार्य बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पदोन्नति के लिए पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद है फरवरी में पूरा पैनल तैयार हो जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में जल्द बोर्ड परीक्षाएं होनी है। इस बार कोरोना के चलते पढ़ाई बाधित हुई है। ऐसे में शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को राहत देने का प्लान बनाया है। कोविड काल में हिमाचल में पढ़ाई का खूब नुकसान हुआ है। खैर, बोर्ड परीक्षाएं होने को हैं। ऐसे में शिक्षा बोर्ड प्रदेश सरकार की एसओपी के तहत आसान प्रश्न पत्र बनवा रहा है। वहीं केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मंगलवार को शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी बिलासपुर पहुंचे, जहां दिव्य हिमाचल से उन्होंने कई बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि इस बार छात्रों की सहूलियत को देखते हुए प्रश्न पत्र में 40% आसान सवाल, 40% सामान्य व केवल 20% ही मुश्किल सवाल शामिल किए जाएंगे, ताकि छात्रों को आसानी रहे। हमने जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि पेपर जो होगा वो 70% सिलेबस से आएगा, 30% उसमें कट लगाया है और 30% ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे। ये इसलिए किया गया है कि बच्चों में स्ट्रेस ना हो और ठीक प्रकार से बच्चा पेपर दे पाए। और जो पेपर का फॉर्मेट है उसको भी थोड़ा बदलने का और तरीके से किया गया है। 40% जो क्वेश्चन होंगे बहुत इजी होंगे, 40% जो क्वेश्चन नेक्स्ट होंगे वो एवरेज होंगे और 20% हार्ड होंगे जो मेरिटोरियस बच्चा कर पाए, यानी आसानी से बच्चे पास हो सकें। कोरोना से निर्णायक जंग में हिमाचल तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश में शाम 5 बजे तक कोई भी कोरोना मरीज सामने नहीं आया है। मंडी जिला का नेरचौक अस्पताल भी अब कोविड फ्री हो गया है। इस अस्पताल में अब एक भी कोरोना रोगी नहीं है। गौर रहे कि हमीरपुर और लाहौल पहले ही कोरोना फ्री हो चुके हैं। ऐसे में यह हिमाचल के लिए राहत भरा अपडेट है। मंगलवार शाम को 5 बजे तक एक भी कोरोना का नया रोगी सामने नहीं आया है। वहीं 47 मरीजों ने महामारी को मात दी है। बहरहाल प्रदेश में अब कोरोना के 351 एक्टिव केस रह गए हैं। अब तक 981 रोगियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना काल के बीच प्रदेश में धीरे धीरे प्रतियोगी परीक्षाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन इस एग्जाम के प्रति पहले की अपेक्षा कम क्रेज दिख रहा है। मंगलवार को हमीरपुर में 2 बड़ी परीक्षाओं में कुछ ऐसा ही नजर आया। सुबह के समय हमीरपुर के 4 केंद्रों पर कर्मचारी चयन आयोग ने सीनियर असिस्टेंट के लिए लिखित परीक्षा ली। 4 पदों के लिए प्रदेश भर के 599 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से महज 174 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 425 ने परीक्षा में रुचि नहीं दिखाई। शाम के समय 2 केंद्रों पर लाइब्रेरियन के लिए परीक्षा हुई। इसमें महज 22% अभ्यर्थी ही पहुंचे। इसमें 481 को बुलावा दिया गया था, लेकिन परीक्षा देने सिर्फ 107 अभ्यर्थी आए। कुल 374 अभ्यर्थी एब्सेंट रहे। अकाउंटेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया, जिसमें 114 प्रेजेंट पाए गए, 186 एब्सेंट, 300 टोटल लगा। नशा और अवैध कारोबार के खिलाफ हिमाचल पुलिस की मुहिम तेज हो गई है। इस कड़ी में मंडी और चंबा जिलों में खाकी को बड़ी कामयाबी मिली है। अवैध कारोबार के खिलाफ हिमाचल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पहला मामला मंडी जिला से है।
पुलिस ने 98 किलो जंगली खेती नाग छतरी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसी जिला में एक अन्य मामले में पुलिस ने 65 किलो 720 ग्राम डोडा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आज अर्ली मॉर्निंग नाकाबंदी में पुलिस स्टेशन नॉर्थ में एक गाड़ी को चेक किया गया। उसमें जो है 65.720 किलोग्राम पप्पी स्ट्रॉ डोडा जिसको बोलते हैं वो पाई गई। उसको जो है सीज़ किया गया NDPS की सेक्शंस 15, 25 और 29 में, और जो गाड़ी है उसको भी कब्जे में लिया गया है। ये दोनों व्यक्ति जो है पंजाब के रहने वाले, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। कल जो है बनाला में कल रात जो है नाका चेकिंग के दौरान जो है एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको नाग छतरी नाम से जाना जाता है, उसके 98 किलोग्राम की जो सीजर है वो किया गया। दूसरा बड़ा मामला चंबा जिला से है। यहाँ सुलूनी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों से 646 ग्राम चरस पकड़ी है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सभी मामलों में आगामी कार्रवाई कर रही है। चंबा पुलिस द्वारा नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में SHO की हाल की अगुवाई में HP 01C 1869 के सवार 2 व्यक्तियों से नाकाबंदी के दौरान हलूरी चौक में, जिनके नाम जोगिंदर सिंह निवासी गांव ढांड व मोहम्मद अली गांव जगलोग से 646 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने धारा 20, 25 व 29 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सारा हिमाचल बसंत पंचमी में रमा है। प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम हुए, जिनका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान कुल्लू शहर का नजारा देखते ही बना। मंगलवार को समूचे हिमाचल में बसंत पंचमी की धूम रही। कहीं पतंगबाजी हुई तो कहीं लंगर सजे, कहीं शोभा यात्रा निकली तो कहीं प्रभात फेरी। लोगों ने हर जगह अपने अपने तरीके से उत्सव मनाया। सबसे खास नजारा कुल्लू के ढालपुर में दिखा, जहां रथ और मैदान में खूब भीड़ उमड़ी। सारा शहर भगवान रघुनाथ जी के जयकारों से गूंज उठा। भारी भीड़ के बीच रघुनाथ जी ने रथ मैदान के लिए प्रस्थान किया। विशेष पूजा के बाद रघुनाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई। राज परिवार के सदस्यों ने उनके रथ की परिक्रमा की और उसके बाद रथ आगे बढ़ने लगा। इस अवसर पर राज परिवार के सदस्य गूर व छड़ी बरदार महेश्वर सिंह आदि मौजूद रहे। भक्तों ने भगवान रघुनाथ जी को गुलाल अर्पित किया। सबसे बड़ा उत्सव तो विजयदशमी का है और दूसरे नंबर पर ये बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी यहाँ जिस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मनाई जाती है, मुझे लगता है कि आज अयोध्या में भी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं होता। ये बसंत पंचमी कहलाता है। बसंती रंग ऐसे भी रघुनाथ जी को बहुत भाता है। जैसे आपका फग्गू होता है, देखिए, जो भगवान की तरफ से दिया जाता है, उसमें भी पीला रंग होना, ये बसंती रंग होना आवश्यक है। सिरमौर जिला में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिला में एक समुदाय ऐसा भी है जिसको ना तो आज दिन तक सरकारी योजना से घर मिल पाए हैं और ना ही जाति प्रमाण पत्र। सिरमौर जिला के जम्बू खाला में एक समुदाय ऐसा भी है जिसे अपनी जाति तक की जानकारी नहीं है। यही कारण है कि समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। पौंटा साहिब के गोरखवाला में हुए जनमंच में ये मामला विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के सामने पहुंचा तो वह भी हैरान रह गए। हंसराज को लोगों ने बताया कि उनके बुजुर्ग बताते हैं कि वे राजा जी के दहेज में आए थे, तभी से वे कई पीढ़ियों से यहाँ झोंपड़ियों में रह रहे हैं। इन लोगों के जम्बू खाला में 60 घर हैं। वे वन विभाग के रिजर्व एरिया में आते हैं, इसलिए उनके स्थायी घर नहीं बनाए जा सकते। खैर, जनमंच के दौरान हंसराज ने उनसे वादा किया है कि वे इस मामले को जरूर उठाएंगे। आप कहना चाहते हैं कि जहाँ पर हम आए वहाँ पर ही हमारे को जगह दी जाए, वहीं हमारे को फैसिलिटी दी जाए, वहीं हमारे को बसिंदा किया जाए। जिस जगह पर हमारे बुजुर्ग जितनी पीढ़ियाँ बीत गई वहीं पर हम रहना चाहते हैं। जैसे भी हंसराज जी ने कहा कि आप कहाँ से आए पीछे पुराने, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो ये थे, हमारे बुजुर्ग आए थे जम्मू से, राजा जी ने बुलवाए थे। अब उसके बारे में आगे हमारे को पता नहीं, कोई बुजुर्ग हमारा आप है नहीं, तो अब हमारे को बोलना भी नहीं आता ढंग से, हम बोल भी नहीं पाते, अनपढ़ लोग हैं। तो ऐसा है, हमारी कोई गिनती नहीं है किसी जगह पे भी। हम किसी को जाए तो हमारे ऐसे ही मजाक उठाते हैं। हम क्या करें, गरीब आदमी है, कोई चारा नहीं है हमारे पास। हिमाचल में फरवरी माह में ही दिन गर्म होने लगे हैं। चोटियों पर उम्मीद के मुताबिक बर्फ नहीं दिख रही है। आखिर कैसा रहने वाला है अगले कुछ दिन का मौसम, आइए देखते हैं वेदर रिपोर्ट।
मंगलवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में भी बर्फ के कुछ फाहे गिरे, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर उम्मीदें पूरी न हुई। मौसम विभाग की माने तो 20 फरवरी तक मौसम के ऐसे ही मिजाज रहेंगे। इसके बाद 21 और 22 फरवरी को बारिश और हिमपात होगा। मौजूदा समय में ऊना सबसे गर्म और केलांग सबसे ठंडा चल रहा है। मंगलवार को शिमला में 6.6 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही कुफरी की अगर बात करें तो वहां 5.1 न्यूनतम तापमान चल रहा है। और अब चलते चलते कमरू नाग के पूर्व गुर ने फिर लगाई बारिश की गुहार। 24 घंटे में बारिश हुई तो मिलेगी करोड़ों की संपत्ति। कांगड़ा घाटी में फिर दौड़ेगी ट्रेन। लंबे समय बाद पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रैक यात्रियों को मिलेगी सुविधा। मंडी के पूर्व शासक अशोक पाल सेन का निधन, रियासत में शोक की लहर। वल्लभ कॉलेज का करवाया था निर्माण। विजय कुमार ने स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड मेडल। 250 हुआ पदकों का आंकड़ा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।